प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज हम लोग बच्चों जो वर्क फॉर एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे, हमने क्या समझा, हमने वर्क के बारे में बात करी। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है, वर्क का लेना देना फिजिक्स में किससे होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से बच्चों, ये हमने बात किया था। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग एनर्जी के बारे में समझेंगे बच्चों। आखिर एनर्जी क्या होता है? और एनर्जी फिजिक्स में बच्चों क्या बहुत ही एक सेंट्रल कंसेप्ट है और उसका यूज हर जगह होता है। तो एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। आखिर एनर्जी क्या होता है? तो जैसा कि आप हमेशा एनर्जी के बारे में रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का फिजिक्स में एक पार्टिकुलर मीनिंग होता है और उसका क्या मतलब है वो हम लोग अभी समझेंगे बच्चों। तो एनर्जी हमारे पास आता कहाँ से? एनर्जी हम लोग को सन से आता है बच्चों। सन बहुत दूर है, वहाँ से बहुत सारे हीट एनर्जी रेडिएशंस आते हैं। प्लस हम लोग को एनर्जी कहाँ से आता है? टाइड्स से आता है। जैसे समुद्र में टाइड्स होते हैं तो उससे भी हम लोग कुछ एनर्जी ले सकते हैं। फिर अर्थ के अंदर ही बहुत सारे हीट होते हैं बच्चों, उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, जो अर्थ के कोर में। तो एनर्जी हम लोग अलग अलग जगह से बच्चों लाते हैं। हम लोग के पास एनर्जी कहाँ से आता है? हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पास एनर्जी आती है। तो ये हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी हमारे पास कितना ताकत है, क्या है, नहीं है, ठीक। लेकिन हम लोग फिजिक्स में एनर्जी को समझेंगे बच्चों। आखिर एनर्जी फिजिक्स में क्या होता है, इस बात को हम लोग समझने वाले। तो ये ध्यान देना बच्चों का, आखिर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम लोग बात शुरू करते हैं बच्चों क्रिकेट से। क्रिकेट सबको प्रेम है, तो क्रिकेट से हम लोग समझते हैं। क्रिकेट में समझिए अभी क्या है? स्टंप है, 3 स्टंप है समझो बच्चों। 3 स्टंप होता है, इस पर क्या होते हैं? यहाँ पे बेल्स होता है। तो यहाँ पे बेल्स है बच्चों रखा होता है। तो एक मैं क्या करता हूँ, एक आदमी क्या करता है, इस बेल को उठा के, ये जो किले बच्चों इसको बेल्स बोलते हैं, तो ये बेल जो स्टंप पे रखा हुआ है इसको उठा के फेंक देता है। तो उस आदमी के पास क्या था? उस आदमी के पास एनर्जी थी और उसने क्या किया? कुछ काम किया बच्चों। क्या किया उसने? कुछ काम किया। क्या काम किया? ऐसे बेल्स समझो, ये बेल्स है, उसको फेंक दिया। तो बेल्स को फेंकने से उन्होंने कुछ काम कैसे किया बच्चों? फिजिक्स में काम मैंने ऑलरेडी बता दिया। हम लोग वर्क क्या होता है फिजिक्स में? फिजिक्स में वर्क होता है बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो उसने कुछ फोर्स भी लगाया और उससे डिस्प्लेस भी हुआ बच्चों जब उन्होंने फेंका। तो अभी काम कौन कर रहा है बच्चों? काम आदमी कर रहा है। आदमी के पास क्या है? एनर्जी, ठीक। अब मैं देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है कि अब बॉलर ने बॉल डाला। अभी तो हम लोगों ने हाथ से उठा के फेंका था इस बेल्स को, अब बेल्स को फिर से लगा देते। और अब कोई बॉलर बॉल डाल रहा है और बॉलर ने जैसे बॉल डाला, क्या किया उन्होंने? बोल्ड कर दिया। तो बॉलर जब बोल्ड करेगा तो भी बेल्स हटता है बच्चों। अब बेल्स हटा, तो बेल्स हटा तो कुछ तो काम हुआ होगा, क्योंकि अभी पहले हम लोग क्या किया बच्चों? हाथ से फेंके थे, लेकिन अभी हमने हाथ से नहीं किया, अभी बॉल स्टंप पे लग रहा है। तो बॉल स्टंप पे लगने से बेल्स जा रहा बाहर। तो इसका मतलब कुछ तो काम हुआ तभी तो बेल्स ऊपर गया बच्चों। बेल अपने आप हटेगा कैसे? जो बेल्स हट रहा है तो उस पर कुछ काम हो रहा है। काम कौन कर रहा है? बॉल काम कर रहा है बच्चों। कौन काम कर रहा है? बॉल। तो बॉल के पास एनर्जी होगा। जो काम करता है उसके पास एनर्जी होता है बच्चों, जो भी काम कर सकता है। काम और फिजिक्स में काम हमने बता सकता है क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है। तो यहाँ पे जो बच्चों काम कर रहा है उसके पास हम लोग बोलते हैं कि उसके पास कुछ एनर्जी है। किसके पास एनर्जी है? जो काम करता है बच्चों, ठीक। ये बात हुई। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। एग्जांपल क्या समझो, यहाँ पे बच्चों समझो बहुत सारा सैंड रखा हुआ है, ठीक। एक सैंड का हिप बना हुआ है। ये क्या है? सैंड है। ये सैंड का हिप रखा हुआ है, ठीक। अभी सैंड का क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा पार्ट उठा के मैं हटा दे रहा हूँ। तो इसको उठा के हटाने में हमको कुछ काम करना पड़ेगा बच्चों। सैंड का थोड़ा सा पार्ट में उठा के अपने हाथों से हटा दिया। तो यहाँ पे काम मैंने किया बच्चों। मैंने क्या किया? कुछ फोर्स लगा के उसको उठाया फिर हटाया बच्चों। तो मैंने कुछ काम किया। तो मेरे पास एनर्जी है। जो काम करता है उसके पास एनर्जी होता है बच्चों। क्या होता है? एनर्जी। तो मैंने कुछ काम किया, मेरे पास एनर्जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं एक बॉल को यहाँ से छोड़ रहा हूँ। दे रहा हूँ। ऊपर से नीचे हिप बना हुआ, ऊपर से बॉल छोड़ रहा हूँ। तो बॉल क्या करेगा? बॉल जब इस पर आएगा बच्चों तो ये जो सैंड है, ये सैंड हट जाएगा। सैंड हटेगा ना? बिल्कुल हटेगा। जब उसको पड़ेगा तो कुछ सैंड हट जाएगा। तो ये बॉल अभी उसको हटा रहा है, पहले हम हटा रहे थे, लेकिन अब ये बॉल इस सैंड को हटा रहा है बच्चों। तो काम कौन कर रहा है? बॉल कर रहा है। तो बॉल के पास एनर्जी है बच्चों। बॉल के पास क्या है? एनर्जी है। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि सर जो काम कर सकता है उसके पास एनर्जी है बच्चों। उसके पास क्या है? एनर्जी। उसके पास क्या है? एनर्जी। जो काम कर सकता है। एनर्जी मतलब
विच कैन वर्क, जो काम कर सकता है उसके पास बच्चों एनर्जी होती है। ठीक, ये दूसरा है। और एक मैं तरह समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। ठीक है, हम लोग अभी क्या देखे, एक बेल्स देखे और ये देखे बच्चों। अपने बचपन में खिलौना आपके घर में होगा ही, तो खिलौना जहाँ होता है बच्चों, खिलौना आपने देखा हो ये वाला एक टॉय कार रहता है, उसमें क्या होता है कि एक रस्सी रहता है पीछे की ओर, और रस्सी को आप खींच के छोड़ देते हो, उसके बाद क्या होता है वो ऑटोमेटिक गाड़ी चलने लगता है। उस रस्सी को खींच के आप ज़मीन पर रखते हो, उसका चक्का घूमता है और फिर वो गाड़ी आगे जाता है बच्चों। तो ये आप लोग बचपन में देखे होंगे। तो उसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, जब आप उसको खींच दे रहे हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जा रहा है, वही एनर्जी बाद में उस गाड़ी को चला रहा है बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एनर्जी हम लोग स्टोर कर सकते हैं बच्चों, तो वो फिर बाद में चल रहा है, उसमें कुछ फोर्स लग रहा है, फिर गाड़ी चल रहा है बच्चों। जो टॉय कार होता है, समझो ये टॉय है, इस पर एक रस्सी रहता है पीछे, इसको खींच देते हैं और फिर रखने से ये गाड़ी आगे जाता है बच्चों। ये सब आप लोग बचपन में अनुभव किए होंगे। तो इन सब के पास क्या है बच्चों, एनर्जी है। ठीक है, इनके पास क्या है, एनर्जी। और एनर्जी का प्रमाण क्या है बच्चों, कि मेरे पास एनर्जी है, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ, कि इसका मतलब क्या है, इसका तथ्य क्या है कि मेरे पास एनर्जी है। इसका प्रमाण है कि मैं काम कर सकता हूँ। तो एनर्जी का मेजरमेंट भी कैसे होगा बच्चों, एनर्जी का मेजरमेंट भी इसी से होगा कि वो कितना काम कर सकता है, उसी से हम लोग मेजर करेंगे। और वर्क हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वर्क हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। वर्क का ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और भी तरह तरह की बातें की वर्क कैसे निकलता है। तो वर्क से बच्चों एनर्जी की बात शुरू होती है। तो फिजिक्स में एनर्जी का वर्क से लेना देना है, फिजिक्स में एनर्जी का वर्क से लेना देना, सीधा सीधा बच्चों। इसलिए पहले वर्क पढ़ाया गया ताकि आप वर्क समझ जाए। अब हम लोग एनर्जी पढ़ रहे हैं बच्चों, एनर्जी को अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनो। मैं लिखता हूँ एन ऑब्जेक्ट। अब मैं एनर्जी के बारे में बच्चों थोड़ा लिख रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात, इसको देखिए। एन ऑब्जेक्ट which has capability to do work possesses energy। बच्चों क्या बोला जाता है कि एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ कैपेबिलिटी टू डू वर्क, जिसके पास कुछ काम करने की क्षमता है। काम मतलब वर्क, जो फिजिक्स वाला वर्क है बच्चों। विच हैज़ कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यहाँ पे लिख देता हूँ सम वर्क, ये कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों पोजेस एनर्जी, ऐसा लिख, सही कर देता हूँ थोड़ा, मैं लैंग्वेज सही कर रहा हूँ बच्चों, कि ऑब्जेक्ट विच हैज़ कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क इज सेड to be possessing energy। इसका मतलब क्या बच्चों, कि जो ऑब्जेक्ट जो उसके पास कैपेसिटी कुछ काम करने की, उसके पास कहा जाता है कि उसके पास कुछ एनर्जी वो प्रोसेस कर रहा है, उसके पास कुछ एनर्जी है बच्चों। अब क्या होता है देखो, when work is done on the object, then energy of object increases बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, व्हेन वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। बच्चों समझो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कि सर इतना अंग्रेजी क्या लिख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है। जब बच्चे इस ऑब्जेक्ट पर काम किया जाएगा बाहर से, तो उसकी एनर्जी कहेंगे कि बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई सर। और जब खुद ऑब्जेक्ट ही काम करेगा बच्चों, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट डज वर्क इट्स एनर्जी डिक्रीजेज। मतलब जब ऑब्जेक्ट खुद काम करेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी। जैसे मैं काम करूँगा बच्चों, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूँ, तो मैंने काम किया तो मेरी एनर्जी कम हो गई बच्चों। ठीक, और काम किस पे किया मैंने,
इस मार्कर पे, इसको मैंने पुश किया, इसको वेलोसिटी दी मैंने, तो मैंने काम इस पर किया बच्चों, इसके पास इसकी एनर्जी बच्चों बढ़ेगी जिस पे काम किया गया है। तो यहाँ पे समझना है बच्चों कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ये 2 चीज़ याद रखना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट पर काम किया जाएगा, मतलब किसी चीज़ पे, जैसे किसी चीज़ को आप मारते हैं या उसको धक्का देते हैं तो उस पर आप काम करते हैं बच्चों, या और भी क्या है कि आप किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जिस ऑब्जेक्ट पे काम किया जाएगा उस पर उसकी एनर्जी बढ़ने वाली बच्चों। और जब खुद ऑब्जेक्ट ही काम कर रहा है, जैसे कि एक बॉल ऊपर से आ रहा है, वो फिर वो खुद ही काम कर रहा है बच्चों। उस केस में जो सैंड वाला हमने केस लिया था उसमें क्या था, खुद एक बॉल, उस जो हमने क्रिकेट वाला केस लिया था बच्चों, उसमें क्या था कि एक बॉल स्टंप के वो उस पर लग रहा है तो बॉल खुद काम करता है, बॉल का एनर्जी कम होगा और बेल्स के पास एनर्जी बढ़ रही है। तो ये आपको याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट खुद काम करेगा तो उसका एनर्जी कम होगा, और जब ऑब्जेक्ट पर काम होगा तो उसका एनर्जी बढ़ने वाला बच्चों। तो ये 2 बातें आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। और एनर्जी का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं बच्चों, एनर्जी का मेजरमेंट मैंने बोला कि कितना वो काम कर सकता है, मेरे पास एनर्जी है तो मैं कितना काम कर सकता हूँ, उससे मेजर होगा मेरी एनर्जी कितनी। तो एनर्जी का यूनिट क्या है बच्चों, मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी का यूनिट भी कितना होगा, यूनिट मैं लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल भाई साहब, जूल ही है, ये क्या है जूल, इसको जे में भी लिखते हैं। तो एनर्जी का यूनिट भी वर्क से आता है, क्योंकि एनर्जी का मेजरमेंट ही वर्क से होता है बच्चों, क्योंकि वर्क से ही हम मेजर करेंगे कि कितने किसके पास एनर्जी है, तो इसीलिए उसका यूनिट भी वहीं से आता है। किसी के पास एनर्जी, इसका प्रमाण वो काम कर सकता है, मतलब इट हैज़ कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यहाँ पे लिखा है बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बच्चों थोड़ा काइनेटिक एनर्जी भी समझते हैं, ठीक बच्चों। एक सवाल आता है हमारे मन में कि किसी ऑब्जेक्ट के पास जब एनर्जी होता है तो वो काम कैसे करता है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या बताएं कि हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विच हैज एनर्जी डज वर्क, कि सर इस बारे में बताइए कि जिसके पास एनर्जी होता है वो काम कैसे करता है। तो बड़ा सिंपल सवाल बच्चों, काम कैसे करता है बताइए। जिसके पास एनर्जी बच्चों वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर समझो कि ये बॉल है बच्चों, ये बॉल है, वी वेलोसिटी जा रहा है और यहाँ पे स्टंप था मेरा, तीनों था ना, तो ये बॉल इस पर आकर लग रहा है। ये बॉल जब इस पर लगेगा बच्चों तो क्या होगा, जिसके पास एनर्जी होता है वो क्या करता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है बच्चों। फोर्स लगाने से क्या होगा, उस पर एक डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो वर्क वैसे होता है, जब फोर्स लगता है तभी बच्चा डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ गया तो क्या हो गया, इस बॉल ने इस पर काम किया बच्चों। तो वर्क कैसे, इसके पास एनर्जी होता है वो काम कैसे करता है बच्चों, वो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, उसके कारण उस पर डिस्प्लेसमेंट आता है, उसके कारण से फिर एनर्जी ट्रांसफर, मतलब इसने इस पर वर्क किया बच्चों, तो इसके पास अब एनर्जी आ गई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगाया। ये जब इससे टकराएगा तो इसको फोर्स लेगा बच्चों, उसके कारण डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ गया तो वर्क हो गया बच्चों। अब वर्क होने से इसका एनर्जी इस पर आ गया, मतलब इसकी एनर्जी क्या हुई, कम हुई, और इसकी एनर्जी बच्चों, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इस पर एक एनर्जी आ गया इस बेल्स पे, तो बेल्स भी अब काम कर सकता है। तुम्हारे पास जब एनर्जी आएगी तुम काम कर सकते हो, वैसे इस बेल्स के पास भी अब एनर्जी आ गई है तो ये भी काम कर सकता है, पर ये अभी काम करने में तो ये जाएगा थोड़ा दूर और फिर गिर जाएगा। तो ये बात आपको समझ आई कि जब जिसके पास एनर्जी होता है तो वर्क कैसे करता है बच्चों, तो फोर्स के माध्यम से, जब फोर्स लगता है तभी वर्क होता है बच्चों, और वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इतनी बात समझ में आएगी बच्चों। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी फोकस करेंगे कि आखिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं बच्चों। तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ मैं। तो काइनेटिक एनर्जी में लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या हम लोग पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी बच्चों। एनर्जी बच्चों बहुत प्रकार की होती है, एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होता है। आपने ऐसे पढ़ा होगा हीट एनर्जी, मतलब हीट ऐसे एनर्जी नहीं होता बच्चों, वो इंटरनल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी इन ट्रांजिट को बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा लाइट एनर्जी बच्चा, और आपने सुना होगा मतलब बहुत अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जो थर्मल एनर्जी इसको बोल सकते हैं हम लोग। फिर उसको हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत तरह का एनर्जी होता है बच्चों। तो उन सब अलग अलग फॉर्म है, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं बच्चों, क्या है
काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, लिखता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है, ये हम लोग कैसे बताते हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब उसके मोशन से उसके पास एनर्जी आ रही है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन आता है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी आता ही क्यों है? जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, उसके पास एक स्पीड होती है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों, तो बोला जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है। और क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन बच्चों। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी वो मूव कर रहा है बच्चों, उसी के पास एनर्जी होती है। ये खास एनर्जी बच्चों क्या है? काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे? उसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं। उसकी डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी, तो वो मैं लिखता हूँ पहले। तो बच्चों एनर्जी का लेना देना किससे है? वर्क से लेना देना है। मैंने पहले ही बताया कि एनर्जी हम लोग पता ही करेंगे वर्क से, तो उसका डेफिनेशन जो काइनेटिक एनर्जी का आता है वो भी वर्क से रिलेटेड है बच्चों। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिखता हूँ ए बॉडी मूविंग विथ ए सर्टन velocity is said to have kinetic energy which is equal to, किसके बराबर होगा बच्चों? इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ए बॉडी मूविंग विथ सर्टन वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी पर जा रहा हो तभी एनर्जी आएगी, क्योंकि उसके वर्च्यू मोशन से ही होता है। द बॉडी है मूविंग विथ ए सर्टन वेलोसिटी इज सेड टू हैव काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी टू अटेन दैट velocity from rest। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसके पास जो ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लीजिए वो चल रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है हम लोग बोलते हैं। तो उसको मेजर कैसे किया है? उसको मेजर के लिए ये क्या गया बच्चों कि ये चीज़ इक्वल टू, मतलब उस पर क्या होगा, एनर्जी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी क्या होगी? वर्क कि वर्क होगी इक्वल टू वर्क डन होगा यहाँ बच्चों, वर्क डन ऑन, ऐसा होगा, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी टू अटेन दैट वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड आई है बच्चों, उसके पास कहाँ से आई? किसी ने काम किया होगा, तो उसके पास वो आई कहाँ से है? कितना वर्क किसी ने किया? ऐसे कोई रेस्ट में बच्चों, कोई वी से चल रहा है, ऐसे मैं कह रहा हूँ, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, इसको मेजर करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया गया, ताकि ये 0 से v वेलोसिटी पे आने के लिए, इसको लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा होगा बच्चों। तो कितना वर्क किया, वही उसका काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट हो जाता है। या रेस्ट से कितना कर रहे, या फिर या कोई और वेलोसिटी से उसको दिया गया, तो उसमें कहेंगे कितना एनर्जी का चेंज हुआ बच्चों। अगर यदि रेस्ट से, यदि रेस्ट को रेफरेंस माने तो बाद में जो एनर्जी आएगा वही ले लेंगे, और अगर यदि किसी और पॉइंट से लिया गया तो उसको बोलेंगे उसमें कितना वर्क डन किया गया उस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। तो ये बच्चों उस पर काइनेटिक एनर्जी उस समय डिफाइन होती। तो हम लोग आइए उसको अब ड्राइव करते हैं बच्चों। आखिर उसका फॉर्मूला हम लोग एक बनाने वाले, वो बड़ा ही स्पेशल फॉर्मूला, और उसी का उसको याद रखना बच्चों। तो हम लोग उसको समझते हैं आखिर उसका फॉर्मूला कैसे है। तो आइए बच्चों हम लोग आज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ड्राइव करने वाले आखिर कितना होता है, और बाय डेफिनेशन, वो डेफिनेशन क्या काइनेटिक एनर्जी का एक बार और याद दिलाया। तो डेफिनेशन हमने क्या लिखा था कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट टू अटेन दैट वेलोसिटी, वो वेलोसिटी लाने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क बच्चा उसके उस पर स्टोर हो जाएगा एज एनर्जी। वो एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो समझेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों, ये बॉल है मेरा, इनिशियल बॉडी है, और ये क्या है? ये रेस्ट में है, और बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हमने कुछ फोर्स लगाया, मान लेते हैं हमने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया। फोर्स लगाना तभी तो वर्क होगा,
तो हम लोग फिर बच्चों ये हमें पता है, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। तो हम लोग जब, क्योंकि बेटा मास और फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, ये मैं काइनेमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये रिलेशन लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे बच्चों u मेरा क्या है, u तो 0 है, तो वी स्क्वायर बराबर 2as, और s बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय 2a। ये मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये मेरा इन्फॉर्मेशन, इसको मैं रखूँगा अभी, ठीक। अब बताना बच्चों, वर्क डन हमने क्या पढ़ा था, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो एफ एस कॉस थीटा क्या है 0 मतलब 1, तो वर्क डन क्या लिख देंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होगा, यही होने वाला बच्चों, क्या होगा, यही होने वाला है, ठीक। और इस बॉल का मास ले लेते हैं m बच्चों, इसकी मास m है। तो बताना जरा एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स पर मास लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सर। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है बच्चों, तो फोर्स इक्वल टू एम ए में लिख सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू मैं लिख दूंगा यहाँ एम ए इंटू एस, ठीक, इतनी बात लिख सकता हूँ। अब इस s की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ बच्चों, एम ए इंटू एस, एस जो यहाँ से आया है इसको यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है, वी स्क्वायर बाय 2a। तो बताना कितना आ गया बच्चों, ए से एच चला गया, हैप्पी बर्थडे, बचा हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द वर्क एक्सटर्नल बच्चों, जितना हमने काम किया, हमने कितना काम किया बच्चों उस वेलोसिटी को लाने के लिए, तो इतना हमने काम किया। और इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, ये इतना फेमस चीज़ है ये हाफ एम वी स्क्वायर, इसीलिए इसका एक अलग नाम है बच्चों। ये डराइव तो वर्क से ही आता है, ये वर्क से हम लोग लाए हैं, जो वर्क मैंने ऑलरेडी पढ़ाया तो वहीं से ये चीज़ आ रहा है कि कितना वर्क हमने किया इस वेलोसिटी लाने के लिए। तो वर्क हमने इतना किया बच्चों, और ये इतना स्पेशल चीज़ है कि इसका हमने एक अलग नाम भी रखा बच्चों, एनर्जी का फॉर्म भी डिफाइन किए हैं, तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बच्चों। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी बच्चों। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यदि किसी के पास उस समय बच्चे वेलोसिटी v है तो उसके पास एक एनर्जी मौजूद है। एनर्जी मौजूद मतलब उसके पास कुछ काम करने की क्षमता है बच्चों, वो काम कर सकता है। उस कितना एनर्जी है, ये मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर पे डिपेंड करे बच्चों। ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मतलब किसके पास कितना एनर्जी, ये उसके स्पीड पे निर्भर है बच्चों, ये याद रखो। सिर्फ उसकी स्पीड, ये स्पीड है, कितना स्पीड होगा उससे डिपेंड करे कितना उसके पास एनर्जी, प्लस मास पे भी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ये याद रखना बच्चों, ठीक। अब बच्चों मान लो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट अभी मान चल रहा है, इसकी कितनी, ये u वेलोसिटी चल रहा है और मास m है, तो अभी इसके पास एनर्जी कितनी है, के इनिशियल बच्चा मैं लिखता हूँ हाफ एम यू स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, ये हमने ड्राइव कर लिया एक बार, अब हमको याद रखना है, तो ये हाफ एम इनिशियल एनर्जी इसकी हाफ एम यू स्क्वायर बच्चों। अब इस पर कोई आदमी फोर्स लगा के इसकी वेलोसिटी क्या कर दे v, बाद में मास m है, तो के फाइनल कितना आ गया बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। जब इनिशियल बच्चों इतनी एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर हम बोल रहे हैं, बाद में हाफ एम वी स्क्वायर हो गए। किसी ने बच्चों वर्क किया इस पर, इसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए या नहीं तो वेलोसिटी घटाने के लिए, दोनों के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इस पर हमने जो वर्क किया बच्चों इसकी वेलोसिटी बढ़ाने में, वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि वर्क डन मैं लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसका मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है बच्चों, वो उसके स्पीड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये के फाइनल माइनस के इनिशियल करने से जितना किसी ने काम किया बच्चों उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है, कितना हमने काम किया उसकी वेलोसिटी बढ़ाने में। 0 से किया तो हाफ एम वी स्क्वायर, पहले u था बाद में v किया तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इतनी काम करनी पड़ेगी बच्चों। तो हमने बच्चों समझा आखिर काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है और मतलब उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो आज के बाद आपको बच्चों ये चीज़ याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट v से जा रहा है तो उस समय बोली जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर बच्चों। अब ऐसा नहीं कि हमने जो काम किया बच्चों वो हमेशा ही
उसकी स्पीड बढ़ाएगी। ये बात हमेशा लागू नहीं होता है, इसीलिए अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी वो होता है बच्चों। हमने उस पर काम किया तो हो सकता है उस पर काइनेटिक एनर्जी नहीं आई हो, तो कहाँ गया हमने जो काम किया, वो ख़त्म नहीं होता बच्चों, वो कुछ और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। कि काम आप कर रहे हो तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो एनर्जी का एक और फॉर्म क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है बच्चों, ऐसे जो हमने जो काम किया बच्चों, काम अलग अलग फॉर्म में स्टोर हो गया एनर्जी में। या तो उसकी स्पीड बढ़ सकता है तो काइनेटिक एनर्जी कहेंगे उसके पास आ गए, या उसकी कन्फिग्रेशन चेंज हो सकता है तो बोलेंगे कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। जैसे मैं यहाँ से ये मार्कर है, इस मार्कर को यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा हूँ, तो इसकी स्पीड मैंने नहीं बढ़ाया बच्चों, बहुत धीरे मैंने लाया है, तो इसकी स्पीड अभी इनिशियल भी 0 है और बाद में भी 0। तो हमने कुछ काम तो किया ना सर, हमने फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेस भी किया, काम किया, वो काम कहाँ गया, एनर्जी में स्टोर होना चाहिए इसमें, तभी तो एनर्जी डिफाइन नहीं होता वैसे कि हमने जो काम किया वो एनर्जी इसमें स्टोर, वो कहाँ गई, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर है बच्चों। अभी इसके पास एनर्जी है, जो हमने काम किया वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको छोड़ दिया जाए तो बच्चों उसके पास एक वेलोसिटी आएगी, ये काम कर सकता है, तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बच्चों इसमें जमा हो गई है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बच्चों थोड़ा समझते हैं।